बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हाईलाइट इंटर साइंस क्लासेस में। बच्चों, आज का जो वीडियो है वो क्लास 12 के छात्रों के लिए है। क्लास 12 के वैसे छात्र जो इस बार बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं, चाहे वो बिहार बोर्ड के हो चाहे सीबीएसई बोर्ड के हो, दोनों के लिए यह वीडियो काफी अच्छा होने वाला है। काफी मस्त वीडियो है, आप लोगों के लिए काफी यूजफुल साबित होगा ये वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में। लीनियर प्रोग्रामिंग से प्राय 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो बिहार बोर्ड हो चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो। इससे ना लगभग 7-8 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस लिहाज से भी यह टॉपिक, आज का ये वीडियो काफी यूजफुल आप लोगों के लिए होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या क्या चीज, उसमें कंटेंट्स क्या क्या होता है, उसको है ना सवाल, उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बोर्ड में एग्जाम सॉल्व करेंगे, उसके बारे में हम लोग ऐसे आज की इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। इससे आपको एक बात ये बता दें कि इस टॉपिक से बोर्ड एग्जाम में लगभग 5 नंबर का तो फिक्स क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा ही जाता है। 2 नंबर का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी वो झुक्की भी बता देता है कि है ना इस टाइप का क्वेश्चन को है ना एग्जाम में पूछा जाएगा। इसलिए यह वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल साबित होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो में देखते हैं कि फर्स्ट जो टॉपिक है लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर पढ़ना है वो टॉपिक है पहले लीनियर प्रोग्रामिंग होता है क्या। चैप्टर का जो नाम है वो है लीनियर प्रोग्रामिंग। तो लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होता है, पहले बच्चों हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे कि क्या होता है लीनियर प्रोग्रामिंग। आप लोग के दैनिक जीवन में बहुत से व्यवसाय होते होंगे, उस व्यवसाय में देखते हुए अगर कोई भी काम होता है, कोई बिजनेस होता है, तो उसमें क्या करते हैं, प्रॉफिट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, क्या लॉस हुआ इसके बारे में हम लोग है ना डिस्कस करते हैं, अर्थात लाभ हानि, इसके बारे में बबू लाभ हानि के बारे में हम लोग क्या करते हैं, वहां पर डिस्कस करते हैं, कितना लाभ हुआ कितना हानि हुआ, इस बारे में डिस्कस करते रहते हैं। उसी से जुड़ा हुआ, उसी से रिलेटेड या जो लीनियर प्रोग्रामिंग के टॉपिक है उसी से संबंधित है। क्या कहता है लीनियर प्रोग्रामिंग, चलिए उसको देखते हैं। कह रहा है कि लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होता है, ध्यान दीजिए बच्चों। कह रहा है लीनियर प्रोग्रामिंग इज मेथड टू डिसीजन। कह रहा है कि लीनियर प्रोग्रामिंग इज मेथड, कह रहा है कि लीनियर प्रोग्रामिंग एक प्रकार की विधि है टू मेकिंग डिसीजन, जो निर्णय लेने की एक विधि है। क्या हो गया, लीनियर प्रोग्रामिंग जो होती है वो निर्णय लेने की एक प्रकार की विधि है। कह रहा है कि इन बिजनेस ऑफ प्रैक्टिकल लाइफ, कह रहा है कि प्रैक्टिकल लाइफ व्यवहारिक जो जीवन होता है, व्यवहारिक जीवन के ऐसे व्यवसाय में, कह रहा है व्यवहारिक जीवन के व्यवसाय में, कह रहा है कि व्यवहारिक जीवन के व्यवसाय में निर्णय लेने की क्या यह विधि है। इतना तो बात पता हो चुका है कि लीनियर प्रोग्रामिंग वास्तव में होता है क्या। तो कोई पूछेगा आपसे कि लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होता है, तो उसको बताइएगा कि लीनियर प्रोग्रामिंग एक प्रकार का डिसीजन लेने की एक विधि है। जो डिसीजन कहाँ लिया जाता है, तो कह रहा है कि हमारे प्रैक्टिकल लाइफ, हमारे व्यवहारिक जीवन के बिजनेस में, इन बिजनेस और प्रैक्टिकल लाइफ, हमारे व्यवहारिक जीवन के बिजनेस में किसके गणना में किया जाता है, तो करा फॉर कैलकुलेटिंग, करा गणना के लिए, किसकी गणना के लिए, तो करा मैक्सिमम और मिनिमम प्रॉफिट इन ऑल एस्पेक्ट्स। कह रहा है कि सभी प्रकार से क्या होता है, अधिकतम या न्यूनतम लाभ के लिए, सही प्रकार से अधिकतम या न्यूनतम लाभ की गणना के लिए यह क्या होता है, यह विधि काफी उपयुक्त होती है। तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि लीनियर प्रोग्रामिंग क्या करता है। कह रहा है कि हमारे दैनिक जीवन में, हमारे जो व्यवहारिक जीवन होता है, हमारे व्यवहारिक जीवन के व्यवसाय में, हमारे व्यवहारिक जीवन के व्यवसाय में होने वाली जो इससे मैक्सिमम और इससे मिनिमम जो प्रॉफिट होता है, उसके निर्णय के सभी प्रकार से इन ऑल एस्पेक्ट्स, सभी प्रकार से क्या कहते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम जो लाभ की गणना के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो व्यवहारिक तौर पर जिस विधि को अपनाते हैं उसी विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग करते हैं। आशा करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई आदमी 10 रुपया का बिजनेस शुरू किया और उसका बिजनेस से 12 रुपया का हो जाता है, तो हम लोग वहां बोल सकते हैं कि 2 रुपया का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। किसी सब के मामले से संबंधित जो बातों का अध्ययन होता है वही क्या कहलाता है, लीनियर प्रोग्रामिंग कहलाता है। लीनियर प्रोग्रामिंग में अगला जो टॉपिक है वो क्या आता है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। कह रहा है कि लीनियर कंसिस्टेंस का मतलब क्या होता है बाबू, देखिए। कह रहा है जब डाटा ऑफ एलपीपी, कह रहा है बाबू एलपीपी का जो भी डाटा होता है, जो भी आंकड़ा होता है, आर इन लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है रैखिक असमीका है, वह है ना। लीनियर इक्वेशन अलग होता है और लीनियर इक्वेशन अलग होता है। लीनियर इक्वेशन जो होता है उसमें साइन का प्रयोग होता है, या तो ग्रेटर देन या लेस देन या इक्वल ग्रेटर या है ना लेस इक्वल, इस सब के साइनों का प्रयोग होता है। उसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर जो है ना इन इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन अलग होता है। इक्वेशन का मतलब हो गया कि 4x + 3y = 5, लेकिन यहाँ पे इन इक्वेशन है तो 4x + 3y क्या ना छोटा होगा, लेस देन 5, इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इन इक्वेशन। तो कह रहा है कि द डाटा ऑफ एलपीपी, एलपीपी का जो भी डाटा होगा इन लीनियर इन इक्वेशन, कह रहा है कि रैखिक असमीकाएं में
एलपीपी का जो भी डाटा होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर कंसिस्टेंट्स बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, लीनियर कंसिस्टेंट्स बोलते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। करा कि लीनियर फंक्शन, करा कि अगर लीनियर फंक्शन करा है कि लीनियर फंक्शन एक ऐसा रैखिक फलन करा इन्वॉल्व वेरिएबल, करा कि जो वेरिएबल को इन्वॉल्व करता है, एंड वी हैव टू फाइंड, करा कि वी हैव टू फाइंड, और हम लोग ज्ञात करते हैं मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, करा कि अधिकतम या न्यूनतम मान ज्ञात करते हैं, और फिर इसकी सहायता से ज्ञात करते हैं बाय द हेल्प ऑफ द लीनियर कंसिस्टेंस। लीनियर कंसिस्टेंस की सहायता से हम लोग जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ज्ञात करते हैं वही क्या कहलाता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन एक प्रकार का लीनियर फंक्शन होता है बाबू, याद रखिएगा। कोई पूछेगा आपसे कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है तो समझाइएगा कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो होता है एक प्रकार का लीनियर फंक्शन होता है जो क्या करता है, वो इसे चर वाले अर्थात वेरिएबल को अपने अंदर इसे इन्वॉल्व रखता है, और वी हैव टू फाइंड का इसकी सहायता से वो क्या करते हैं मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू को हम लोग से ज्ञात करते हैं बाय द हेल्प ऑफ किसकी सहायता से, लीनियर कंसिस्टेंट्स की सहायता से हम लोग क्या करते हैं मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू को ज्ञात करते हैं। वही क्या कहलाता है बाबू, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर जिसका नाम है ऑप्टिमल वैल्यू। क्या बाबू नाम है, ऑप्टिमल वैल्यू। ऑप्टिमल वैल्यू क्या कहता है, पता है कि द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कह रहा है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अर्थात मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो होगा ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के बारे में बताएं कि मैक्सिमम मिनिमम मान ज्ञात करते हैं, तो कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव जो फंक्शन होता है इसी के मैक्सिमम और मिनिमम जो वैल्यू होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, ऑप्टिमल वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑप्टिमल वैल्यू। लास्ट टॉपिक है काफी वीवीआई टॉपिक है जिसका नाम है फीजिबल सॉल्यूशन। हम लोग जो है ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ में जो हम लोग सोल्यूशन ज्ञात करेंगे, जो एरिया घिरा हुआ रहेगा उसी को हम लोग बोलते हैं फीजिबल सॉल्यूशन। फीजिबल सॉल्यूशन का मतलब होता है संभावित हल। क्या होता है वो, संभावित हल, इसको हम लोग पॉसिबल भी बोलते हैं, वही इसी से बना हुआ है फीजिबल, अर्थात संभव जो मान जो आने वाली है, संभव जो मान आने वाला है उसी को फीजिबल सॉल्यूशन कहा जाता है। कह रहा है द सेट ऑफ सॉल्यूशन, कह रहा है कि हर सॉल्यूशनों का समुच्चय, सेट को हम लोग हिंदी में समुच्चय बोलते हैं, कह रहा है कि सॉल्यूशनों का जो सेट होता है, कह रहा है कि खुद सेटिस्फाइड, जो संतुष्ट करता है ऑल लीनियर कंसिस्टेंस, कह रहा है कि जो लीनियर कंसिस्टेंस को बिल्कुल क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फीजिबल सॉल्यूशन बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फीजिबल सॉल्यूशन, अर्थात संभावित जो हल होता है वह कहते हैं। कह रहा है कि द सेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशनों का ऐसा सेट खुद सेटिस्फाइड, जो सेटिस्फाई करता है और लीनियर कंसिस्टेंस, सभी प्रकार के ना सभी लीनियर कंसिस्टेंस को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, इज कॉल्ड फीजिबल सॉल्यूशन। वह क्या कहलाता है, फीजिबल सॉल्यूशन कहलाता है। जैसे आप लोग देखते होइएगा 10th क्लास में 11th क्लास से बहुत सारे टॉपिक पर है ना विचार किए होइएगा, इसमें इक्वेशन का क्वेश्चन आता है, जैसे आ गया 3x + 5 = 0, तो वहाँ पे हम लोग x का ऐसा वैल्यू डालते हैं जिसके लिए पूरा हल जो है ना वहाँ पे 0 हो जाता है, दोनों तरफ से LHS से बराबर हो जाती है, तो वह जो x का जो वैल्यू निकलता है वो उसका मूल कहलाता है, इसको इंग्लिश में रूट्स कहा जाता है, इसको सोल्यूशन बोलते हैं। वही सोल्यूशन एक प्रकार का है कि हमारे पास जो भी कंसिस्टेंट्स दिया रहेगा वो लीनियर होना चाहिए, क्वाड्रेटिक नहीं होना चाहिए बच्चों, क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। उस लीनियर में कह रहा है कि जो मान उसको सेटिस्फाई कर देगा, जो सेटों का मान उसको सेटिस्फाई करेगा, उसी सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, फीजिबल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो याद होगा बच्चों, आप लोग को इतना समझ में आ गया कि आज के टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग और लीनियर प्रोग्रामिंग से संबंधित 5 को टॉपिक हम लोग अभी बातचीत किए हैं। पहला था लीनियर प्रोग्रामिंग का डिफिनीशन कि वही क्या होता है, लीनियर प्रोग्रामिंग ही क्या होता है। तो एक बात आपको समझ में आ गया होगा कि लीनियर प्रोग्रामिंग एक प्रकार का क्या होती है, विधि होती है, कोई डिसीजन लेने की एक प्रकार की क्या होती है, विधि होती है। मेकिंग डिसीजन, निर्णय लेने की एक प्रकार की क्या होती है, विधि होती है। वो विधि कैसी होती है, कह रहा है कि ऑल एस्पेक्ट्स, तो सभी प्रकार के जो मैक्सिमम और मिनिमम प्रॉफिट फॉर कैलकुलेटिंग, कह रहा है कि सभी प्रकार के क्या होता है, मैक्सिमम और मिनिमम जो गणना जो होती है, प्रॉफिट की जो गणना होती है हमारे प्रैक्टिकल लाइफ, कह रहा है कि हमारे जीवन के बिजनेस में, इन बिजनेस हमारे जीवन के बिजनेस में सही प्रकार के जो प्रॉफिट और जो ऐसे मैक्सिमम और मिनिमम उससे ये गणना किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग बोलते हैं। उससे संबंधित लीनियर कंसिस्टेंट्स होता है। ये लीनियर कंसिस्टेंट्स में शब्द एक लाया है लीनियर आया, इसका मतलब वो रैखिक हो जाएगा। उसके बाद बाकी वैल्यू आप लोगों को हम अच्छी तरह से समझा दिए। अब इस पर एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, वो किस टाइप का क्वेश्चन है, अब हम लोग क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके अगला टॉपिक, जो क्वेश्चन जो परीक्षा में 5 नंबर का, काफी VVI कभी 2 नंबर का ही पूछा जाता है, उसको हम लोग बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों देखिए, क्वेश्चन एक बोर्ड पर आ चुका है। क्वेश्चन है, कर रहा है कि मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज, क्या कर रहा है क्वेश्चन में,
मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज जेड बराबर एक्स प्लस टू आई। ध्यान दीजिए बच्चों, अभी जो लीनियर प्रोग्रामिंग आप लोग देखे हैं उस पर क्वेश्चन किस तरह में पूछा जाता है, अभी हम उसी पर बात करने वाले हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज अर्थात न्यूनतम और अधिकतम मानों को क्या ना देखना है। कह रहा जेड बराबर एक्स प्लस टू आई, कह रहा है कि जेड का जो वैल्यू है एक्स प्लस टू आई, इसके लिए मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का मान ज्ञात करना है। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, कह रहा है कि सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स का मतलब वो अभी तो आपको बताया कि लीनियर कंस्ट्रेंट्स होता है जो रैखिक समीकरण के जैसा ही होता है, तो वो लेना सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स का मान दे दिया एक्स प्लस टू है ना टू आई है ना ग्रेटर या इक्वल टू 100, अर्थात x प्लस टू आई का जो मान है वह 100 से बड़ा या बराबर होता है। दूसरा जो है इन इक्वेशन वह 2x माइनस वाई छोटा या बराबर होता है 0 के। तीसरा है 2x प्लस वाई छोटा या बराबर होता है 200 के। और चौथा इक्वेशन दिया हुआ है x बना ग्रेटर या इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो वैल्यू आया है वो वैल्यू में क्या क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा बच्चों। यहाँ पर हम जो देख रहे हैं हमारे पास सब्जेक्ट दे दिया है, 5 को सब्जेक्ट दिया है और इस सब्जेक्ट के आधार पर हमको हमसे पूछा जा रहा है कि जेड का मैक्सिमम मान कितना होगा और मिनिमम मान कितना होगा। यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम ज्ञात करने के लिए बच्चों कुछ इसमें कैलकुलेशन किया जाता है और लास्ट में हम लोग फिजिबल सोल्यूशन निकालेंगे। फिजिबल सोल्यूशन की सहायता से उसका सेट निकालेंगे और लास्ट में उसका वैल्यू निकालेंगे कैसे होगा। तो फर्स्ट टाइम बच्चों हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जो हमारे पास इन इक्वेशन आपको बता चुके थे कि इन इक्वेशन दिया रहेगा आपके पास, इन इक्वेशन को आपको क्या करना है, इसका कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन तैयार करना है। तो बच्चों अब यहाँ से आप एक एक बात को बारीकी समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, तब जाके आपको यहाँ से पूरा वीडियो समझ में आएगा। क्योंकि यहीं से जो है ना आपसे क्वेश्चन पूछे जाने वाला है बोर्ड एग्जाम में से जो 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, इस लिहाज से काफी मोस्ट वीवीआई टॉपिक के बारे से हम लोग आज बात कर रहे हैं। काफी अच्छा टॉपिक है, इसलिए गौर से देखिए, सवाल को देखिए, सवाल को देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा ऐसे। और कलम कापी लेके बैठिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट बात उसको नोट करते चलिएगा ताकि आपको अच्छा से यह समझ में आ जाए। तो चलिए देखिए कैसे इस सवाल को हम लोग हल करेंगे। पहले बच्चों जो दिया हुआ x प्लस टू वाई ग्रेटर इक्वल टू 100 दिया हुआ है, ये हम सभी का ऐसे हम क्या करेंगे इक्वेशन में से इसका कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन यह दिया हुआ इन इक्वेशन, क्या दिया हुआ है इन इक्वेशन हम ज्ञात करेंगे इक्वेशन, क्या ज्ञात करेंगे इक्वेशन। उससे पहले आपको एक बात बता दें कि यहाँ पर 2 इक्वेशन दिया रहेगा, हमेशा दिया रहेगा कि x का मान जो 0 से बड़ा होता है, y का मान जो 0 से क्या होता है बड़ा होता है। इसका मतलब होता है कि हमारे पास जो ग्राफ तैयार होगा उस ग्राफ में 4 क्वाड्रेंट होता है, आपको पता ही होगा, एक्स अक्ष वाई अक्ष, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कटान बिंदु ओरिजिन पड़े कटने के बाद वहाँ पर 4 क्वाड्रेंट बनता है। इसमें से प्रत्येक क्वाड्रेंट को है ना जिसे प्रथम क्वाड्रेंट, सेकेंड और थर्ड और फोर्थ कहा जाता है। उस क्वाड्रेंट प्रथम जो क्वाड्रेंट होता है उसका मान ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, जिसमें एक्स और वाई पॉजिटिव होता है, बिंदु होता है। तो एक्स बड़ा जीरो से वाई बड़ा जीरो से, इसका तात्पर्य यही है कि हमारे पास जो सोल्यूशन हल तैयार होगा वो हल सिर्फ प्रथम पाद में तैयार होगा। किसमें तैयार होगा बच्चों, प्रथम पाद में तैयार होगा, अर्थात प्रथम क्वाड्रेंट में तैयार होगा। उसी का हम लोग बात करेंगे और इसका कोई दूसरा काम नहीं है। आपका आंसर यदि सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो वह आंसर आपके लिए सेटिस्फाई नहीं होगा। आपको प्रथम पाद में ही देखना है कि प्रथम क्वाड्रेंट प्रथम पाद में कौन सा आंसर मेरे लिए सही होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 3 इक्वेशन बच गया, इन दोनों को पता चल गया कि प्रथम पाद के लिए दे दिया है कि इसका सोल्यूशन उसमें होगा। अब हम लोग बात करेंगे 1 2 3, हमारे पास 3 वो है ना रैखिक असमीकाई दिया हुआ, लीनियर इक्वेशन दिया हुआ, इसका कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन हम पहले लिखते हैं। तो चलिए बाबू देखते हैं, यहाँ जो दिया हुआ पहला इक्वेशन इसकी सहायता से लिखते हैं। द corresponding इक्वेशन और पहला को देखिए क्या है, x प्लस 2y ग्रेटर या इक्वल टू 100 करा है कि द कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ इतना इज। तो इसका कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या होगा बाबू, x प्लस देखते रहिए समझ में आ जाए कैसे बनाना है, x प्लस 2y बराबर 100 सीधे लिख दीजिएगा। इक्वेशन का साइन को हटाकर यहाँ पे देखिए इन इक्वेशन का साइन को हटाकर इक्वेशन का साइन को इक्वल जो होता है इक्वल के साइन को यहाँ पर लिख दीजिएगा। x प्लस 2y कितना हो गया 100 हो गया बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते बच्चों, यहाँ पर पहला हुआ, यहाँ पे जगह भी छोड़ देंगे, यहाँ से हम लोग पॉइंट ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, पॉइंट ज्ञात करेंगे। तो अब चलिए हम लोग इससे ना पहला तो इक्वेशन तैयार हो गया, अब पहले की सहायता से हम लोग वहाँ पर कुछ पॉइंट ज्ञात करेंगे। पॉइंट ज्ञात करना बहुत ही आसान है बच्चों। ये पॉइंट्स आर
हेयर पॉइंट्स आर, देखिए बाबू यहाँ पे दो पॉइंट, कम से कम 2 पॉइंट ज्ञात कीजिएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि 2 बिंदु से एक सरल रेखा आसानी से गुजर जाती है। तो यहाँ पे 2 बिंदु ज्ञात करेंगे। बिंदु ज्ञात करना काफी आसान, जो पहले भी आप लोग सीख चुके हैं। यहाँ पे x की जगह पे 0 डालेंगे तो y का मान यहाँ से 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। एंड इसे y की जगह पे 0 डालते हैं, x का मान कितना हो जाएगा बाबू? 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो 0, 50 एंड 100 का मान 0, ये आपका 2 बिंदु हो गया। इसी प्रकार बच्चों आप दूसरा का इक्वेशन तैयार करते हैं, तो दूसरा का हो जाएगा द कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ, देखिए 2x माइनस वाई है, 2x माइनस वाई लेस इक्वल टू 0 इज, क्या हो जाएगा बच्चों? 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ पर बच्चों 2 पॉइंट ज्ञात करके देखिए बाबू, देख लीजिए ऊपर में 50-100 का खेल है, तो यहाँ पे हम लोग है ना बराबर पॉइंट को थोड़ा मानेंगे, तब जाके अच्छा रहेगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, x का मान 0 लेते हैं। हेयर पॉइंट्स आर, यहाँ पॉइंट हो जाएगा तो x का मान 0 लेते हैं, तो 0। तो जैसे x का मान 0 हो जाएगा तो y का मान भी कितना हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। तो एक पॉइंट तो आपका क्लियर है कि एक पॉइंट आ चुका है। अब बच्चों हम लोग ये क्या करते हैं, यहाँ पर x का मान 50 लेते हैं। कितना लेते हैं? x का मान 50 लेते हैं। तो मान डाल के देख लीजिए 50 दूनी 100, तो y का मान बच्चों कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100। तो हमारा 2 इक्वेशन से कोरस्पोंडिंग इक्वेशन की सहायता से पॉइंट भी आ चुका है। अब बच गया तीसरा इक्वेशन। तीसरा इक्वेशन को लिखिए, द corresponding equation of, क्या दिया हुआ है बाबू? 2x प्लस वाई लेस इक्वल टू 200 इज 2x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 200 हो जाएगा। फिर पॉइंट्स है बाबू, देखिए यहाँ पे पॉइंट्स कैसे कैसे हम लोग याद करेंगे। तो 2x प्लस वाई का मान जब 200 आया, यहाँ पर अभी हम x के जगह पे कुछ डालेंगे, x के जगह पे 0 डालेंगे तो y के मान 200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? y के मान 200। देखिए x के जगह पे 0 डालिए तो y के मान 200 आ जाएगा। अगर y के जगह पे 0 डालते हैं तो x का मान कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। दूसरा पॉइंट हो जाएगा 100 का मान कितना हो जाएगा बाबू? 0 आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 3 गो रैखिक समीकरण, अर्थात इसे 3 गो लीनियर इक्वेशन की सहायता से 3 गो समीकरण भी तैयार हो गया। और तीनों को समीकरण की सहायता से हम यहाँ पर क्या किए हैं, यहाँ पर दो सभी समीकरण के लिए बिंदु भी ज्ञात कर लिए। अब हमने ग्राफ खींचेंगे। आपके पास ग्राफ का कॉपी होगा, मेरे पास ग्राफ का कॉपी अवेलेबल हो तो ग्राफ बनाइएगा। वैसे बोर्ड एग्जाम में भी आपके पास एक ग्राफ का ना बेसिक दिया रहेगा। अभी फिलहाल में हमारे पास वो ग्राफ अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम बोर्ड पर ना खींच कर आपको बताएंगे कैसे कैसे या इस बिंदु को दर्शाया जाता है और कैसे उसका हल निकाला जाता है। तो चलिए बच्चों, एक क्या करते हैं, एक सुंदर सा एक ग्राफ खींचते हैं। एक ग्राफ बनाएंगे। याद हो बच्चों, ग्राफ जो बनती है वह एक अक्ष होता है और एक क्या होता है, वाई अक्ष होता है। वाई अक्ष, और उसका कटान बिंदु क्या होता है, ओरिजिन, जो 0 होता है। उसका कटान बिंदु क्या होता है, ओरिजिन होता है, जो 0 होता है। अब इस पर हम लोग देखेंगे, इससे पॉइंट को दर्शाना है। ये 6 पॉइंट जो आया है, इसी 6 पॉइंट को दर्शाना है। तो इस 6 पॉइंट में सबसे मैक्सिमम वैल्यू एक्स का बताइए कितना है। देखिए गौर से देखिएगा, एक्स का है ना मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे देख लीजिए 100 आ गया है। कितना गया है? 100 तक गया है। तो हम यहाँ पे 100 तक काम करते हैं। तो पहला 50 का घर लेते हैं, एक 50 और ये कितना हो गया 100। यहाँ पे लिख दीजिए 100 हो गया, ये क्या हो गया 50 हो गया। अब चलिए ये वाई के लिए काम करते हैं। वाई के लिए देखते हैं बच्चों, वाई के लिए क्या होगा, वाई का अधिकतम मान कितना दिया बच्चों, देखिए गौर से। यहाँ पर वाई का इसमें पर ना 50 दिया हुआ है, इसमें 100 दिया, यहाँ पे 200 है, मतलब मैक्सिमम 200। तो 50 का घर लिया है, इसमें भी एक ग्राफ घर लीजिएगा। 50 आपको बिंदु लेने आता ही होगा, 10th क्लास और 9th क्लास में बहुत से बिंदु बनाए हुएगा। 50 हो गया, 100 हो गया, ये 150 ले लिए और ये कितना ले लिए 200 ले लिए। कितना ले लिए 200 ले लिए। तो हमारे पास एक ग्राफ पे है ना, हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को सबको दर्शा दिए हैं। 50 और 50 का अंतराल पे लिए आप लोग भी है ना, 2 लिखा हुआ है ना, लीजिएगा वो है ना, एक 0 लीजिएगा तो 50 लीजिएगा, ऐसा नहीं बनाइएगा। क्योंकि बड़ा बड़ा मान सब है, छोटा मान रहता 10 12 का रहता, एक भी लेते तो पर चल जाता, 2 लेते थे। लेकिन बड़ा है, इसको पहले है ना फिर वहाँ पे सेट कर लीजिएगा। नीचे भी दे सकते हैं माइनस में, इधर भी दे सकते हैं माइनस में, लेकिन हमको जरूरत नहीं लग रही है इसके लिए हम उसको देने का है ना नहीं चाहते हैं, इसलिए उसको छोड़ दे रहे हैं। अब यहाँ पर इसे 0 है, 50 बिंदु सबको दर्शाना है। कैसे बिंदु को दर्शाएंगे, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एक बिंदु यह है, एक बिंदु यह है, 0 से 50। अब देखिए 0 से 50 है, x का मान 0 हो गया, y का मान 50, मतलब पहला बिंदु आपका यह हो गया। एक हो गया 0 से क्या हो गया 50, पहला बिंदु यह हो गया।
दूसरा जो बिंदु है वो 100,0 है, मतलब अब ऐसे x का मान 100 है और y का मान 0 है, तो वो बिंदु क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। वो पता होगा x का मान 100 और y का मान 0, तो y 0 स्थित तो ये हो गया। अब देखिए हमारे पास ऐसे एक बिंदु आ गया 0,50, बगल में लिख दीजिएगा बाबू 0,50, और ये हो गया 100,0 हो गया, लिख दीजिएगा 100,0। अब क्या कीजिएगा, एक रेखा लीजिएगा, एक रेखा पट्टी लीजिएगा, पट्टी से वो रेखा के साथ दोनों को मिला दीजिएगा, इससे इसको मिलाइएगा, इससे इसको मिलाते हुए आगे क्यों क्या करेंगे, आगे पीछे की ओर इसको बढ़ा देंगे थोड़ा। मेरा हाथ से खींचे थोड़ा ना टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, आप लोग अच्छा से खींचेगा पट्टी के साथ से, अच्छा खींचाएगा। और इसके ऊपर में लिख दीजिएगा कौन समीकरण का था, x प्लस 2y बराबर 100 का था, तो आप लिख दीजिएगा x प्लस 2y बराबर कितना 100। तुम्हारे पास पहला यहाँ पे सोल्यूशन आ चुका है बच्चों, क्या गया पहला मान बच्चों, यहाँ पर इसे पहला जो समीकरण था उस समीकरण को हम ग्राफ पर दर्शा चुके हैं। अब चलते हैं बच्चों दूसरा चलते हैं, वह क्या दिया हुआ है, बिंदु है वो 0,0, तो चलिए बिंदु तो यही तैयार हो गया 0,0, और दूसरा है 50,100, मतलब 50 x1 50 y के मान 100, x1 50 y के मान 100, मतलब बिंदु यह आपका तैयार हो जाएगा। 50 के मान कितना हो जाएगा बाबू, 50 के मान 100 ये बिंदु। अब इस दोनों को क्या कीजिए, पट्टी के साथ से इसको मिला के आगे पीछे बढ़ा दीजिए, इसको अच्छा रहेगा, इसको आगे पीछे मिला के बढ़ा दीजिए। चलिए आगे पीछे बढ़ा दिया, इसके ऊपर में लिख दीजिएगा बच्चों इसका समीकरण 2x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 0, इस समीकरण को वहां पे लिख दीजिएगा। तो हमारे पास दो ग्राफ तो खींचा चुका है। अब तीसरा ग्राफ की बात करते हैं, वो कर रहा है उसके लिए पॉइंट 0 पर 200, तो बच्चों यहाँ 0 हो गया 200, तो पहला बिंदु आपका ये हो जाएगा 0 पर 200 हो जाएगा। और उसके बाद कर रहा है बच्चों कि ये ना 100 पर 0, 100 पर 0, तो यही पर 100 पर 0 है। अब क्या करेंगे, इससे इसको मिला देंगे, इससे क्या करते हैं, इसको मिलाते हैं, इससे इसको मिलाते हुए हम क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ेंगे। बच्चों इसको मिलाते हुए हम आगे क्यों बढ़े हैं, थोड़ा आगे भी बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको हम लिख दीजिएगा 2x प्लस वाई बराबर 200 लिख देंगे, क्या लिख देंगे 2x प्लस वाई बराबर 200। बच्चों अभी हम इस रेखा को जो गुजारे हैं, दोनों बिंदु को मिलाने वाली वो एक रेखा काटी है, वास्तव में वह इसी पॉइंट पे काटी कि नहीं काटी उसको हम चेक कर लेंगे, उसको क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे बाद में। अभी फिलहाल यह इसी बिंदु से गुजरेगी, अगर आपका ग्राफ बिंदु सही जाता है तो वहां पे आगे ये कट करिए, एक दूसरे को कट करती है। काटेगी कि नहीं काटेगी वो अभी आपको पता कर देंगे, आपको बता देंगे वास्तव में काटती है कि नहीं काटती है। वैसे अभी यहाँ पे दोनों एक दूसरे को क्या करिए, यहाँ पर काट रही है 50 और 100 से, क्या करें उसको बुझा रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 3 को जो मेरे पास ग्राफ दिया हुआ था बच्चों, 3 को दिया था, अब हमारे पास क्या करते हैं, इक्वेशन दिया हुआ था, इस इक्वेशन की सहायता से हम यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंट से निकाले थे उस पॉइंट को इस ग्राफ पर हम लोग क्या किए हैं, दर्शा दिए बच्चों, क्या किए हैं, इस पर हम दर्शा दिए हैं। अब बच्चों अब आपको यह ध्यान रखना है कि अब इसका आंसर क्या होगा। इसके बाद बच्चों हम लोग ऐसे कुछ है ना फिजिबल सॉल्यूशन सेट को तैयार करेंगे, इसको तैयार करेंगे, सेट को तैयार करेंगे, और सेट तैयार करने के बाद ही मेरा इक्वेशन आंसर मेरा इस इक्वेशन की सहायता से निकलेगा। तो देखिए बच्चों अभी आप क्या क्या देखे हैं उसको हम एक बार पुनः रिवाइज करवा देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आपके पास सवाल दिया था मैक्सिमाइज और मिनिमाइज का वैल्यू करा था ज्ञात करने के लिए, उसके लिए दिया ना आपके लिए पहले मसाला दिया हुआ था बच्चों, यही मसाला था, वो मसाला आपका यही है, यही मसाला दिया हुआ था, इसी मसाला पे काम करना था। उसमें 2 मसाला के बारे में आपको बता चुके थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर होगा, और 3 जो बच गया उसकी सहायता से हमारे काम किए हैं। पहले आपके पास जो 3 है ना इन इक्वेशन दिया रहेगा उसकी सहायता से इक्वेशन तैयार कीजिएगा, और 2-2 बिंदु कम से कम 2-2 बिंदु सभी का ज्ञात कर लीजिएगा, और उसके बाद सभी को ग्राफ पर दर्शा दीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं समीकरण फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट को आप बहुत देखिए, कह रहा है कि x प्लस 2y बराबर 100। देखिए x प्लस 2y क्या है, 100 को वाला कौन सा ग्राफ है, यह ग्राफ है, ध्यान दीजिए बच्चों, यह वाला ग्राफ देख रहे हैं, x प्लस 2y बराबर कितना है 100। अब देखिए यह मेरा ग्राफ का लाइन दिया हुआ, ध्यान दीजिए बच्चों, यह मेरा ग्राफ का लाइन दिया हुआ है। अब देखिए यह किसका इन इक्वेशन था उसको देखिए, तो वो देख रहे हैं कि इसी का था, x प्लस 2y बड़ा या बराबर है 100 से। अब देखिए यहाँ पर मेरा आंसर नीचे का होगा कि ऊपर का होगा, यह आपको चेक करना होगा। क्या करना होगा बच्चों, यहाँ पर चेक करना होगा कि नीचे का आंसर क्या होगा सही, कि ऊपर का आंसर होगा, तो इसकी सहायता चेक करेंगे। अब बताइए इस जो रेखा दिया हुआ इस रेखा के इस साइड में एक बिंदु है 0,0 है कि नहीं है, इस रेखा की इस साइड में एक बिंदु 0,0, हम ये 0,0 बिंदु को उसमें डालेंगे। अगर बिंदु उसको डालने पर सेटिस्फाई कर देगा तो कहेंगे आंसर नीचे होगा, और सेटिस्फाई नहीं करेगा तो कहेंगे उसका आंसर क्या होगा, ऊपर होगा। उसी को जो क्षेत्र होता है उसी को फिजिबल सॉल्यूशन कहते हैं, बस है कि नहीं, उसी वही फिजिबल सॉल्यूशन के कारण बाद में कल आएगा। तो यही देखिए आप यहाँ पे 0,0 बिंदु किसमें डालिए,
तो x के जगह पे 0 डालेंगे तो 0, y की जगह 0 डालेंगे तो 2 गुणे 0 0। 0 बड़ा है 200 से, कहा 0 बड़ा है 100 से। क्या ये बात सही लग रहा है आपको? नहीं लग रहा है। 0 क्या है 100 से छोटा होता है, तो यहाँ पे जैसे 0 के बाद 0 बिंदु लेते हैं तो 0 100 से बड़ा हो जाती है, जो गलत हो जाती है। क्या होती है? गलत होती है। इसलिए बच्चों नीचे का आंसर देख रहे हैं बच्चों आप, नीचे जो दिया हुआ है, नीचे का पॉइंट लिए थे तो सेटिस्फाई नहीं किया, इसका मतलब मेरा जो आंसर होगा वो ऊपर का है। कहाँ का होगा? ऊपर के साइड, अर्थात नीचे का नहीं, ऊपर के रेखा की तरफ मेरा का आंसर होगा। इसी पर बच्चों दूसरा चेक करते हैं, वो है 2x माइनस वाई बराबर 0। कितना है बच्चों? 2x माइनस वाई बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे 2x पर माइनस वाई, 2x माइनस वाई तो बच्चों तो यही ग्राफ दिया हुआ देख रहे हैं, यह ग्राफ ध्यान दीजिए, यह ग्राफ है। इस ग्राफ की साइड का एक बिंदु लेते हैं तो बच्चों याद रखिए 100,0 बिंदु है, इधर भी तो बिंदु है तो हम इधर साइड का बिंदु लेते हैं, या तो 50,0 लिए था 100,0। चलिए बच्चों 100,0 का इस रेखा की साइड है तो 100,0 एक बिंदु दिया हुआ है। याद देखिए रेखा के दोनों बगल में कोई एक बिंदु लीजिएगा, जो बिंदु उस साइड के लिए चाहिए इस साइड का बिंदु लेने पर यदि सेटिस्फाई कर दिया, क्या कर दिया? सेटिस्फाई कर दिया तो वो है ना तीर नीचे की तरफ दीजिएगा जो सेटिस्फाई करेगा, और सेटिस्फाई नहीं करेगा तो क्या कीजिएगा? ऊपर की तरफ दीजिएगा। अभी सब देखते हैं इसको डाल के, तो सर इसका बिंदु जो है वो 100,0 है। तो चलिए इस समीकरण से देख रहे हैं 2x माइनस वाई में 100,0, तो 100 को डालिए तो 2 गुने 100, ध्यान दीजिएगा 2 गुने 100 तो 200 माइनस वाई के जगह 0 तो 0। यहाँ पर देखा समझ रहा है कि देखो जब इसमें मान डालना होता है 2 गुने 100 माइनस क्या हो जाएगा 0। अब छोटा या बराबर 0 आप बताइए 200, क्या 200 0 से छोटा या बराबर है? ना तो बराबर नहीं छोटा है। क्या ये कथन एकदम गलत है कि नहीं है? कथन गलत है, इसलिए आपका जो आंसर होगा ई रेखा का इस साइड का आंसर नहीं होगा, इस साइड का आंसर होगा, क्योंकि इस साइड के इस रेखा का इस साइड का जो बिंदु लिए तो उसको सेटिस्फाई नहीं किया, अब तो इधर के बिंदु को सेटिस्फाई करेगा तो इधर का मेरा आंसर होगा। तो मेरा आंसर का जो क्षेत्र हो जाएगा, एरिया हो जाएगा वो इस साइड होगा, मतलब इधर का नहीं होगा। अब हमारे पास तीसरा दिया हुआ है 2x प्लस वाई बराबर 200 दिया हुआ है, तो 2x प्लस वाई बराबर 200 जो देख रहे हैं गौर से, इस रेखा को ना देखिए कहाँ पर है, यह दिया हुआ है 2x प्लस वाई, यह रेखा दिया हुआ है बाबू, यह रेखा, यह वाला रेखा देखिए गौर से, यही रेखा दिया हुआ है। अब इस रेखा के देखते हैं, इस बिंदु है कितना है यहाँ पर देखिए, अब इस साइड के बिंदु है 0,0 0,0 बोले, आपका मन यदि होगा 50,0 वो भी ले सकते हैं, सहूलियत के लिए गुना आसान पर इसलिए हम लोग 0,0 लेते हैं। 0,0 इसमें डालिए तो 2 गुने 0 तो 0 प्लस 0 0, तो 0 छोटा है 200 से, सही बात है कि गलत बात है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 200 0 क्या 200 से वास्तव में छोटा है, तो 200 छोटा मतलब सेटिस्फाई किया, तो आपका आंसर हो गया इस साइड का, क्योंकि उधर का आंसर नहीं होगा। तो फर्स्ट में आप देखिए बच्चों ई रेखा का ऊपर का आंसर, सेकेंड में इस रेखा का इधर का आंसर, थर्ड में इस रेखा का इधर का आंसर, और आपके पास x और y दे दिया हुआ 0 से बड़ा है, मतलब फर्स्ट पार्ट का आंसर। तब इसमें आप गौर से देखिए, इसमें ऐसा कौन सा क्षेत्र है बच्चों, इसमें ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिससे ना जो इस तीनों तीरों के अर्थात तीनों समीकरणों के आंसर को सेटिस्फाई कर दे। तो बच्चों गौर से देखिएगा तो पता चलेगा कि यहाँ से ऊपर आंसर है, और फिर कहा इधर पूरा दुनिया से नीचे पैसा आया नहीं, ऊपर आना है। अब देखते यह कहा कि इधर नहीं आना है, इधर आना है, मतलब एक तो बात क्लियर हो चुका है कि आंसर ऊपर जाएगा और इस साइड जाएगा, और एक बात यह जो देखा हो रहा है कि आंसर इधर आएगा, मतलब जो आंसर का जो पार्ट है बच्चों वो यह एरिया हो गया, यही एरिया है बच्चों, देख लीजिए गौर से, यही एरिया है जो आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा बच्चों, यह वाला एरिया जो पार्ट जो देख रहे हैं यही आपका क्या होगा आंसर, करेक्ट आंसर आपका यही पार्ट का जो हो जाएगा। देखिए हम इसको आपको पेंट कर रहे हैं, इसको और देखिए इसको, यही है ना आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, और यह तीर दिया हुआ था इसके है ना सेटिस्फाई के लिए, यही पार्ट आपका क्या कहलाएगा आंसर कहलाएगा। अब देखिए वह जो पार्ट हुआ वो फिजिबल सॉल्यूशन कहलाया। अब जो इसका आंसर जो होगा फिजिबल सॉल्यूशन, अब इस फिजिबल सॉल्यूशन के वर्टेक्स को ज्ञात करेंगे, किसको याद करेंगे वर्टेक्स को। तो हमारे पास एक प्रकार का चतुर्भुज तैयार हो चुका है, इस चतुर्भुज का नामकरण हम लोग करेंगे तो पता चलेगा एक जो चतुर्भुज का कोण यह है, दूसरे चतुर्भुज का कोण यह है, तीसरे चतुर्भुज का कोण यह है, और चौथे चतुर्भुज का कोण यह है। तो चारों कोणों के शीर्ष को हम लोग ज्ञात करेंगे। तो बाबू यह देख रहे हैं यह पहले चित्र में देखकर साथ देगा कि 1 बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु 4, अर्थात आपका जो है ना फिजिबल है ना, क्या बोलते हैं फिजिबल जो है ना, क्या कहते हैं सोल्यूशन जो होता है फिजिबल सोल्यूशन, उसका जो वो पॉइंट क्या कहते हैं वर्टेक्स जो है वो यही दे दिया 1 2 3 4 का क्या तैयार हो चुका है वर्टेक्स तैयार हो चुका है।
अब इस चारों वर्टेक्स को हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे। ये फिजिकल सॉल्यूशन का वर्टेक्स होगा। तो देखिए बच्चों, यह पे ना वर्टेक्स दिया, इसका मान पता है 0,50। अब यहाँ पे भी पता है 0,200। यह कंफर्म नहीं है बच्चों, यह कंफर्म नहीं है। अब देखिए 50,0 एक बिंदु है, लेकिन वो दोनों उसी से गुजरेगा, इसके बारे में हम लोग कंफर्म नहीं है। तो बच्चों पहले हम चेक कर लेंगे। हमारे पास यह ग्राफ दिया हुआ है 2x प्लस वाई। देखिए बच्चों, यह ग्राफ दिया हुआ है 2x प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ है 200। और एक ग्राफ यह दिया हुआ है 2x माइनस 2y, 2x माइनस वाई बराबर दिया हुआ 0। कितना दिया हुआ 0। अब देखते हैं दोनों का कटान बिंदु को ज्ञात करते हैं। क्लास में देखिए आपको हल किए होइएगा कि दो समीकरण दिया जाता है ना वेरिएबल में, दो चर वाला, उसको हम लोग निम्नलिखित विधि से हल करके x y के मान निकालते हैं। कटान बिंदु वही ना होता है। तो यह कटान बिंदु इस रेखा को इस रेखा को हम सॉल्व करते हैं कि वास्तव में यह बिंदु इसी पर है कि नहीं है। अब यहाँ पे देखिए इसको है ना कटान बिंदु का हम निकालेंगे मान। यहाँ से बच्चों घटा दीजिएगा तो इससे कट जाएगा। तो यहाँ से 2y बराबर कितना आ गया 200 आ गया। 100 से 2 से काट देगा तो 100 मरतबे, तो y के मान बच्चों कितना आ गया 100 आ गया। इस y के मान को इसमें डालिएगा तो y के मान 100, तो इसका मान कितना बचा बच्चों यहाँ से 50 निकलेगा। इसका मतलब बच्चों यह जो बिंदु ये रेखा जो था इसी बिंदु से 50 का 100 से ही गुजरता, अर्थात दोनों का टाइम हो गया 50 का मान 100 हो गया। भाई बच्चों हमारे पास 4 वर्टेक्स में 3 वर्टेक्स तैयार है, एक वर्टेक्स बच्चों नहीं तैयार है। अभी वर्टेक्स को ज्ञात कीजिए। इसको ज्ञात करने के लिए यह समीकरण, यह रेखा का समीकरण और एक यह समीकरण, यह समीकरण बच्चों 2x माइनस वाई कितना है 2x माइनस वाई बराबर 0 है। और यह जो समीकरण दिया हुआ है वो x प्लस 2y, देखिए और से यह है x प्लस 2y बराबर 100। x प्लस 2y बराबर कितना दे दिया बच्चों 100 दे दिया। अब देखिए यहाँ को पहले सेट करते हैं। 2x माइनस वाई बराबर 100, x को नीचे वाला में 2 से गुना कर दीजिए। आपको पता होगा सॉल्यूशन हल करने के लिए इंटीग्रल में कोएफिशिएंट को इक्वल किया जाता है। 2 से गुना कीजिए तो 2x प्लस कितना हो जाएगा 2 दूनी 4y बराबर कितना हो जाएगा 2 से या 200 हो जाएगा। अब बताइए यहाँ से कैलकुलेशन कीजिएगा तो माइनस 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 कट जाएगा। ये बच्चों कितना हो जाएगा माइनस से 5y बराबर माइनस में कितना हो जाएगा बच्चों 200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कितना 200 आ जाएगा। अब काटिए इसको 200 माइनस माइनस काट दीजिएगा, 5 से काटिएगा तो कितना 5 से काटेगा 5 और 20 0, तो y के मान कितना आ जाएगा बच्चों 40 आ जाएगा। y के मान को इसमें डालेगा तो यहाँ से x के मान बच्चों कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 20, क्या पे देख लीजिएगा आ जाएगा निश्चित रूप से। तो यह जो x का जो मान निकला बच्चों 20 निकला और y के मान कितना निकला 40 निकला। तो हमारे पास जो फिजिकल सॉल्यूशन जो तैयार हुआ था उसके लिए 4 जो कोना जो वर्टेक्स था उसका मान निकल गया। अब इसका हम लोग नामकरण कर देते हैं। देखिए बच्चों नामकरण कैसे करते हैं, यह हो गया ए का दुनिया, यह किसका हो गया ए का, हम इधर से चलते हैं ए का, ये बच्चों बी का दुनिया हो गया, या सी हो गया और ये क्या हो गया बच्चों डी हो गया। ये फिजिकल सॉल्यूशन का पॉइंट्स हो गया। अब इस बात को हम लोग नोट कर लेंगे, क्या कर लेंगे इसको नोट करेंगे, इसको लिखेंगे। इससे लिखने के लिए हमको क्या करना होगा इसको मिटाना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम साफ करते हैं, मिटाते हैं। अब बच्चों यहाँ तो देखिए हम इसके बाद का लैंग्वेज क्या लिखेंगे, देखिए बोर्ड पर लिखा रहा है, लिखेंगे द वर्टेक्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन, यानी बच्चों द वर्टेक्स ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन और फिजिबल सॉल्यूशन का जो वर्टेक्स है वो क्या क्या दिया हुआ है, तो ए का मान है 0,50, बी का मान कितना दिया हुआ है वहां पर 20,40, सी का मान कितना दिया हुआ है 50,100 एंड डी का मान कितना दे दिया 0,200, कितना दिया बच्चों 0,200। अब देखिए बच्चों हमारे पास जो फिजिबल सॉल्यूशन जो तैयार हुआ था उस फिजिबल सॉल्यूशन का वर्टेक्स पता हो चुका है। ए का नियामक देखिए 0,50, बी का 20,40, सी का 50,100, डी का 0,200। हमारे पास वर्टेक्स क्या हो चुका है बच्चों तैयार हो चुका है। अब देखिए इसका वर्टेक्स तैयार हो गया। अब यहाँ से बहुत छोटा थोड़ा और बात है जहाँ से लोग अब आंसर को क्या करेंगे ज्ञात करेंगे। देखिए बच्चों आंसर क्या ज्ञात करने में कुछ काम थोड़ा और आगे करना होगा। अब सभी पॉइंटों पर जो हमारे पास जेड का जो मान दिया था उसका वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो लिखते हैं द वैल्यू ऑफ जेड एट पॉइंट, सही पॉइंट पे ज्ञात करेंगे एट पॉइंट ए। देखिए बच्चों जो ना ए बिंदु पर जेड का मान ज्ञात करना है
तो वह एक बिंदु को इसमें जेड में डालिए। एक्स के जगह पे 0 डालेंगे तो 0 प्लस वाई के जगह पे ना 50 डालेंगे, 50 बराबर आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। दूसरा, द वैल्यू ऑफ जेड एट पॉइंट बी बच्चों, बी का मान है 20,40 दिया हुआ है 20,40 इसमें डालिए। एक्स के जगह पे आ जाएगा 20 और वाई के जगह पे आ जाएगा 40, तो 40 गुना 80 को 20 को कितना हो गया बच्चों? 100। अब उसके बाद द वैल्यू ऑफ जेड एट पॉइंट सी, सी का मान है 50 का मान कितना बच्चों है? 100। 50 का मान कितना है? 100 दिया हुआ है। अब हम लोग है ना 50 का मान 100 पे इसका मान निकालेंगे। पचास का वहां 100 पर है ना, पॉइंट पर इसका मान निकालेंगे। जेड का कितना मान निकलेगा? तो जेड बड़ा एक्स प्लस 2 दिया हुआ है उसमें डालेंगे। एक्स के जगह पे आ जाएगा 50 प्लस वाई के जगह पे 100, ये वाई के जगह पे कितना आ जाएगा बच्चों? 100 आ जाएगा। इसका टोटल मान कितना हो गया बच्चों? 50 को है ना 100 गुना 200 बराबर हो जाएगा 250। अब यहाँ पर ऐसे द वैल्यू ऑफ जेड एट पॉइंट डी बच्चों, डी का मान दिया हुआ 0,200 मान उसमें डालिए बच्चों कितना आता है, यहाँ पे डालिएगा तो आ जाएगा कितना? एक्स के जगह पे 0 प्लस वाई के जगह पे 200, तो बराबर इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 400। अब देखिए अगर आपके पास और यहाँ पे सोल्यूशन क्या रहता, सोल्यूशन का और स्टेट इसमें क्या रहता है, वर्टेक्स क्या रहता, तो हम वर्टेक्स का अगला पॉइंट और आता। अभी 4 गो वर्टेक्स था इसमें 4 पॉइंट, 8 गो वर्टेक्स हुआ था 8 गो पॉइंट, 3 गो वर्टेक्स हुआ था 3 गो पॉइंट, जितना आएगा उतना आपको इसमें क्या करना होगा? रखना पड़ेगा, रख रख के आपको चेक करना है। अब यहाँ पर गौर से देखिए बच्चों, आपको यहाँ पे ना अब आंसर हो चुका है, थोड़ा सा और काम है। अब आपको यह देखना है कि सबसे ज्यादा जेड का मान किस पॉइंट पे आया, सबसे ज्यादा जेड का मान किस पॉइंट पे है सबसे ज्यादा। तो गौर से देखते हैं आपको पता चल गया होगा कि डी एक ऐसा बिंदु है जहां पर इसका मान जो है जेड का मान सबसे ज्यादा आया है, कितना? 400 आया। इसलिए मैक्सिमाइज जो बिंदु होगा वो 0,200 होगा और उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। अब दूसरा जो है वो पूछेगा मिनिमाइज, हमसे मैक्सिमाइज और मिनिमाइज दोनों था, तो मैक्सिमाइज इससे पता चल जाएगा। मिनिमाइज के लिए देखिए सबसे कम है 100, तो देखिए 100 खाली एक ही बिंदु ए पर नहीं है, किस बिंदु पर है? बी पर है। अगर ए बिंदु पर आता तो डायरेक्ट उसका आंसर ए वाला हो जाता, लेकिन बी बिंदु पर है तो कुछ लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, क्योंकि ए और बी जो आ गया, ए और बी इस रेखा पर स्थित है ना, ए और बी से रेखा क्या होगा और इस रेखा पे स्थित जितना भी पॉइंट होगा ना सभी इसका क्या हो जाएगा? सोल्यूशन हो जाएगा, जो मिनिमाइज के लिए हो जाएगा। देखो मैक्सिमाइज तो क्लियर है, इसलिए हम लोग है ना मैक्सिमाइज का लिख देंगे लास्ट में, हैंस 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 मैक्सिमाइज, हैंस मैक्सिमाइज जेड, मैक्सिमाइज जेड कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। एट पॉइंट, इस पॉइंट पर 0,200 बच्चों देख लीजिए, इस पॉइंट पर है 0,200 बच्चों को क्या हो जाएगा? मैक्सिमाइज हो जाएगा। अगर मिनिमाइज रहता तो लिख देते डायरेक्ट, अगर पता रहता तो मिनिमाइज ये 100 है तो लिखते मिनिमाइज जेड बराबर 100 एट पॉइंट 0,50। देखिए अभी दो बिंदु है इसलिए मैं ना मिनिमाइज ज्ञात करना थोड़ा टफ काम है, इसके लैंग्वेज के साथ समझना होगा। तो लिखते हैं एंड मिनिमाइज जेड बराबर कितना? 100 एट ऑल पॉइंट्स, एट ऑल पॉइंट्स ऑन द लाइन, एट पॉइंट्स एट क्या बोले हैं? एट ऑल पॉइंट्स ऑन द लाइन सेगमेंट, सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 0,50 अर्थात ए एंड बी 20,40। अब क्या कर लिखे हैं? देखिए मैक्सिमाइज तो निकल गया, मिनिमाइज भी अगर क्लियर रहता खाली 100 पर डायरेक्ट लिखते हैं मिनिमाइज जितना 100 एट पॉइंट कितना लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे दो पॉइंट पर मिनिमाइज करा है, तो 2 ही पॉइंट बाबू नहीं, उससे मिलाने वाली जितना उससे जो रेखा तैयार होगा उस रेखा पर इससे सभी बिंदु जो होगा वो मिनिमाइज के लिए सेटिस्फाई हो जाएगा। इसलिए वहां पर यह लैंग्वेज को लिखना पड़ेगा कि एट ऑल पॉइंट्स ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना इतना, और ए और बी को मिलाने वाली जो रेखा है, इस रेखा खंड है, उस पर स्थित सभी जो बिंदु होगा वो मिनिमाइज के लिए आंसर सेटिस्फाई होगा। और मैक्सिमाइज का मान कितना निकल गया? 400 निकला। कितना निकला? 400। वो एकदम स्पष्ट क्लियर था, उसका वैल्यू है ना पॉइंट किस पर दिया हुआ है? 0,200 पे दिया हुआ है, तो वो लिख दिए।
परीक्षा में क्वेश्चन को पूछा जाएगा कि मैक्सिमाइज और मिनिमाइज का वैल्यू ज्ञात करेंगे, कैसे कीजिएगा, तो आपको याद रखिएगा इसी विधि से मैक्सिमाइज और मिनिमाइज का वैल्यू ज्ञात किया जाता है। यही आपका क्या हो गया, सुंदर सा, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो बच्चों आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन आप इसको बारीकी से समझने का प्रयास कीजिएगा, आपको स्पष्ट यह जो है ना स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। क्योंकि इस वीडियो तो हम एक ही ग्राफ खींचे हैं लेकिन इसमें बारीकी से समझाने का प्रयास किए थे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, और जो जो भाषा का इस्तेमाल किए हैं आपको है ना उसी भाषा को उसी लैंग्वेज को परीक्षा में लिखिएगा इसे, ताकि आपको अच्छे से अच्छे नंबर आएगा। अपना मन से इसमें कोई कलाकारी नहीं करना है, हम सब कलाकारी पर ना यहाँ पर करके आपको दिखाए हैं। हर प्रकार से जितना लैंग्वेज का जोड़िए उतना लैंग्वेज आपको लिखकर दिखाए हैं। परीक्षा में यहाँ पर हम 3 थोड़ा भारी टाइप के लिए थे, परीक्षा में 2 ही यहाँ पे क्वेश्चन दिया रहेगा, तो 2 ही क्वेश्चन दिया रहेगा, आपका 2 को रेखा कटेगा। यहाँ पे 3 2 क्वेश्चन दिया था इसलिए मैं 2 जगह कटा, 2 मान जाती हैं। तो मान कैसे ज्ञात करते हैं, कौन फीचर सॉल्यूशन का वर्टेक्स होगा, कैसे हम लोग इक्वेशन तैयार करते हैं, कैसे तीर को ऊपर दिया जाता है, तीर को ऊपर दिया जाता है, सावधानी से बच्चों लिखिएगा, तीर को बड़ा सावधानी से देना होता है, तीर जो है ना अच्छा से दीजिएगा। और इस प्रकार से यह जो टॉपिक है आज खत्म हो गया आपका। अब आपके बुक में जो आपके पास क्वेश्चन दिया होगा, चाहे वो एनसीईआरटी का बुक हो, चाहे आर्य सवाल का हो, चाहे क्या कहते हैं पीएस सिन्हा को, किसी भी प्रकार का जो बुक आपके पास हो, आप जो पढ़ते होइएगा उस बुक में जो है ना जाके उल्टा कर देखिएगा। रैखिक है ना क्या कहते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग का जो टॉपिक है उसमें कुछ क्वेश्चन दिया होगा मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, चाहे आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा उसमें भी देखिएगा मिनिमाइज और मैक्सिमाइज निकालने का क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को आप जरूर बना लीजिएगा, इसी विधि से बनाइएगा। अगर आपको कहीं पर समझ में नहीं आया तो वीडियो को पीछे करके उसको रोक रोक के देखिएगा, आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा। क्योंकि इस वीडियो बनाने के दौरान पूरी सारी बातों को जो इसमें लीनियर प्रोग्रामिंग के लिए आवश्यकता हम आपको समझा दिए हैं। इससे आशा करता है ये वीडियो काफी आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।